राजनीति कितनी निर्दयी होती है ये आज एक बार फिर सामने आ गया। मैं तो कहती हूँ कि ये बीजेपी कांग्रेस के बीच की राजनीति तो कुछ भी नहीं है। असली राजनीति तो पार्टी के अंदर होती है, और खास तौर पर अगर पार्टी लगातार कई सालों से सत्ता में काबिज हो तो। दोस्तों, बीजेपी में आज, या फिर ये कह लें कि मोदी जी ने आज राजस्थान में जिस तरह से डिप्टी सीएम दिया कुमारी का नाम आगे किया है, तो राजस्थान में एक नए अध्याय की शुरुआत तो करता ही है, बल्कि एक और कहानी शुरू कर देता है महारानी वर्सेस रानी की। महारानी यानी वसुंधरा राजे, जिनका राज एक लंबे वक्त तक राजस्थान में रहा, संगठन से लेकर सरकार तक। वहीं दिया कुमारी, जो सांसद तो थी बीजेपी की, लेकिन इस बार सोच समझकर उनको पार्टी ने विधायकी का टिकट दिया, और दिया कुमारी ने पार्टी को निराश भी नहीं किया। 70,000 से ज्यादा प्रचंड बहुमत की जीत दर्ज की दिया कुमारी ने, और उसी के बाद तय हो गया था कि दिया कुमारी को एक महत्वपूर्ण स्थान नई सरकार में दिया जा सकता था। हालांकि बहुत सारे लोग कयास लगा रहे थे कि वो सीएम बनेंगी, लेकिन दिया कुमारी को बनाया गया डिप्टी सीएम। कैसे महारानी वर्सेस रानी की लड़ाई अब राजस्थान में बड़ी दिलचस्प होने वाली है, समझिए दोस्तों। जैसे वसुंधरा राजे एक बहुत बड़े खानदान, बहुत बड़े परिवार से आती हैं, वहीं दिया कुमारी भी बहुत बड़े परिवार से आती हैं। दिया कुमारी को राजकुमारी कहा जाता है। राजकुमारी दिया कुमारी भारत में ब्रिटिश राज के दौरान जयपुर रियासत के अंतिम शासक महाराणा मानसिंह की द्वितीय पोती नहीं है, बल्कि कहा तो ये भी जाता है कि वो अरबपति हैं, क्योंकि जयपुर की सिटी पैलेस सहित कई संपत्तियां, कई बिजनेसेस, कई ट्रस्ट, कई स्कूलों को वो संभालती हैं। बल्कि दोस्तों, दिया कुमारी तो रहती भी खुद पैलेस में है। देखिए, दिया कुमारी सिटी पैलेस में रहती हैं। जयगढ़ किला आमेर भी उनका निवास स्थान है। यानी कि अब तक जो दौर राजस्थान में एक महिला चेहरे के तौर पर वसुंधरा ने जिया, अब प्रधानमंत्री मोदी ने उसके बिल्कुल बरक्स एक बिल्कुल अलग और नया चेहरा दे दिया है दिया कुमारी का। दिया कुमारी फायर ब्रांड नेताओं में से एक है। अभी बीजेपी ने जब जीत दर्ज की थी, तो एक दिन पहले उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा था, जिसमें वो फोन पे पुलिस वालों को हड़का रही थी। तो जाहिर सी बात है, दिया कुमारी एक ऐसी नेता बनेंगी आने वाले वक्त में जिनको बहुत सारी सुर्खियां मिलेंगी, हेडलाइंस मिलेंगी। डिप्टी सीएम बनाया है बीजेपी ने, तो उसको इस बात को लेकर शाबाशी भी मिलनी चाहिए दोस्तों, कि केवल महिलाओं को सस्ते सिलेंडर देकर या 1000-1200 देकर ही खुश नहीं करना है। पॉलिटिक्स में महिलाओं को आगे भी बढ़ाना बड़ी नेताओं की, बड़ी पार्टियों की जिम्मेदारी है, जो कम से कम बीजेपी ने आज करके दिखाया है। लेकिन एक तस्वीर बड़ी दिलचस्प निकल कर आई आज, जब सीएम और डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान हुआ। उस तस्वीर में देखिए ये पर्ची जो राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे सिंधिया को पकड़ा दी, इस पर्ची में ही सीएम का नाम था, और ये पर्ची वसुंधरा के हाथ में रख दी गई। सोचिए, मतलब ये उनके लिए कितनी तकलीफ वाली बात होगी। ये दिल पे पत्थर रखकर उन्होंने वो पर्ची खोली होगी, पर्ची खोलकर उन्होंने वो नाम पढ़ा होगा, और उन्हीं से कहा गया कि आप ही नाम का ऐलान कीजिए। विधायक दल की बैठक में वसुंधरा ने ही नाम का ऐलान किया। मतलब आप खुद सोचिए, पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा को बीजेपी आलाकमान ने सीधे सीएम का पद दे दिया। वसुंधरा को उनका नाम बोलते हुए कोई बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा होगा, तब जब उस कुर्सी पर लगातार उनकी नजर बनी थी। अंत तक वसुंधरा ने किसी भी हाल सरेंडर नहीं किया था। लगातार वो बार्गेन करती रही, राजनाथ सिंह उनको मनाते रहे, और अंत में जब वो मान गई, तो पूरी शांति से और सबको साथ लेकर सीएम और डिप्टी सीएम के नामों का ऐलान किया गया। वैसे इन सब के बीच बाबा बालकनाथ जैसे लोगों के चेहरों पर भी बड़ी मायूसी होगी, क्योंकि मीडिया वालों ने तो उनको बाकायदा सीएम बना दिया था। उनका बस चलता मीडिया वालों का, तो सीएम पद की शपथ भी दिलवा देते। बालकनाथ जी से तो लोकसभा के अंदर अधीर रंजन चौधरी ने मौज भी ले ली थी कि ये देखिए राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। अब सोचिए, बालकनाथ जी जैसे लोगों को, जिनको मीडिया ने पिछले 7-8 दिन से सीएम बना रखा था, उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।